हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए। एक देशभक्ति स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है बलिदान। यह एक महिला की देश प्रेम की कहानी है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोश में था। देश के कोने कोने से स्वतंत्रता की लहर उठ रही थी। हर नागरिक स्वतंत्रता की चिंगारी लेकर खड़ा हो चुका था। इस माहौल में एक साधारण मगर साहसी महिला ने ऐसा बलिदान दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, शारदा देवी 30 वर्षीय विधवा शिक्षिका और एक गुप्त क्रांतिकारी रघु, उनका 10 वर्षीय बेटा। दोस्तों, ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्टसन इलाके का दमनकारी अफसर, स्वतंत्रता सेनानी सूर्यकांत क्रांतिकारी समूह का नेता। तो दोस्तों, ये कहानी के पात्र थे। चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। आग की चिंगारी। शारदा देवी बनारस के एक छोटे से गांव में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन यह केवल एक बहाना था। असल में वह बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों को भी आज़ादी का पाठ पढ़ाती थी। शाम के समय जब स्कूल खत्म हो जाता तो वो गांव की महिलाओं को इकट्ठा करती और कहती, हमारी आज़ादी अब दूर नहीं, लेकिन हर बलिदान की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका घर एक गुप्त ठिकाना बन गया था, जहां से क्रांतिकारी पर्चे छपते और संदेश पहुंचाए जाते। दोस्तों, अंग्रेज़ों की नज़र ब्रिटिश अफसर रॉबर्टसन को गांव में किसी गुप्त गतिविधि की भनक लग गई। एक रात छापा पड़ा। शारदा देवी ने समझ लिया कि अब वह समय आ गया है। उन्होंने अपने बेटे रघु को एक पुरानी कुटीरिया में छिपाया और सूर्यकांत को संदेश भिजवाया। तू सब पर्चे अब बनारस पहुंचने चाहिए। मेरी चिंता मत करना। जब रॉबर्टसन और सिपाही उनके घर पहुंचे, शारदा देवी ने सबूत नष्ट कर दिए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में शारदा देवी पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनसे पूछा गया, संपर्क किससे है, संदेश कहाँ जाते हैं, लेकिन उनके होठों से केवल एक ही बात निकली, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनकी चुप्पी ब्रिटिश अफसरों के लिए चुनौती बन गई। रॉबर्टसन ने धमकी दी, तेरे बेटे को गोली मार दूंगा। शारदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। अगर बेटा भी माँ भारती पर कुर्बान हो जाए तो मैं गर्व से मरूंगी। बलिदान और विजय। शारदा देवी को खुले मैदान में सबके सामने फांसी दी गई ताकि बाकी महिलाएं डर जाएं, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उनके अंतिम शब्द थे, भारत माता की जय, मातृभूमि के लिए मेरा जीवन अर्पित। उनकी शहादत की खबर गांव-गांव में फैली। महिलाएं संगठित हुई। रघु ने भी पिता की तरह स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनना शुरू किया। सूर्यकांत ने बाद में कहा, शारदा एक महिला नहीं, वो आज़ादी की मशाल थी। स्वतंत्र भारत में बनारस के एक स्कूल का नाम रखा गया, शारदा बलिदान विद्यालय, जहां
हर साल 15 अगस्त को एक सच्ची शारदा देवी का किरदार निभाकर उसकी जीवन सुनाती है। आज भी उस गांव में एक गीत गूंजता है जिसने माँ को हंसते हंसते बलिदान किया, और शारदा ही तो थी भारत की सच्ची बेटी। दोस्तों, शारदा देवी की शहादत के बाद उनका बेटा रघु टूट गया था, लेकिन उसकी माँ ने जो बीज बोया था वह अब अंकुर बन चुका था। उसने अपनी माँ की चिट्ठी निकाली जो उसने जेल जाते समय एक ग्रामीण महिला को दी थी। उसमें लिखा था, रघु, तू मेरा बेटा नहीं, मेरी आशा है। तुझे जीना है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, भारत के लिए। जब तक देश आज़ाद न हो तब तक तेरे पास कोई आराम नहीं। रघु ने उसी दिन कसम खाई, माँ, तुम्हारा बेटा तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तिरंगा इस धरती पर खुले आकाश में न लहराए। आज़ादी की लहर और महिला की क्रांति। शारदा देवी की फांसी ने गांव की महिलाओं में विद्रोह की आग जला दी। वह अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही, वह अंग्रेजी सैनिकों को गुप्त सूचनाएं देना बंद कर चुकी थी। कई महिलाएं रात को चुपचाप क्रांतिकारियों को खाना, औषधि और हथियार पहुंचाती थीं। कुछ महिलाएं ने तो नकली अंग्रेजी वेशभूषा पहनकर ब्रिटिश अफसरों को भ्रमित किया ताकि आंदोलनकारी सुरक्षित भाग सकें। बनारस के आसपास के इलाके अब शारदा मंडल कहलाने लगे, जहां महिलाएं भी अब स्वतंत्रता संग्राम में खुलकर हिस्सा लेती थी। रघु अब 16 वर्ष का हो चुका था। उसे अपनी माँ की तस्वीर याद रहती, फांसी के फंदे पर झूलती, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान। सूर्यकांत ने उसे शरण दी और क्रांतिकारी कार्यों में प्रशिक्षित किया। रघु ने कई बार पर्चे बांटे, रेल पटरियां काटी, ब्रिटिश दफ्तरों में आगजनी की योजनाएं बनाई, लेकिन एक बार भी वह पकड़ा नहीं गया। ब्रिटिश अफसरों के लिए रघु अब एक गायब भूत बन चुका था। देश आज़ाद होता है, माँ की प्रतिज्ञा पूरी होती है। 15 अगस्त सन 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो रघु उसी पेड़ के नीचे खड़ा था जहाँ उसकी माँ को फांसी दी गई थी। उसने वही मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई और कहा, माँ, आज तिरंगा लहरा रहा है। तूने कहा था बेटा भारत के लिए जिएगा, आज मैं जिया माँ, सिर्फ तेरे नाम पर। वहीं पास खड़ी महिला ने रो पड़ी, लेकिन गर्व से, क्योंकि उसने शारदा को खोया था पर एक देश पाया था। दोस्तों, समय वर्ष 1975। देश की आज़ादी के 28 साल बाद। स्थान शारदा बलिदान विद्यालय। एक बालिका मंच पर खड़ी होकर बोलती है, मैं शारदा हूँ, एक माँ, एक शिक्षक, एक देशभक्त। मैंने अपने बेटे को खोया नहीं, उसे भारत को दिया। मैं मरकर भी जीवित हूँ हर उस स्त्री में जो अपने देश के लिए उठ खड़ी होती है। भारत माता की जय। दोस्तों, हाल तालियों से गूंज उठता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, एक महिला की देशभक्त किसी सैनिक से कम नहीं होती। बलिदान केवल युद्ध भूमि पर नहीं होते, वह कक्षाओं, घरों और जेलों में भी होते हैं। माँ का प्रेम सीमित नहीं होता, वह देश के लिए भी उतना ही समर्पित हो सकता है जितना अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगली कहानी में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।